गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी के बारे में संसार को पहली बार 18वीं सदी के अंत में पता चला था, जबकि करीब 500 सालों से भी ज्यादा समय तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली के बारे में किसी को पता ही नहीं था, जिसका कारण भारत में बढ़ते इस्लामिक ताकत और बौद्ध धर्म के घटते प्रभाव के कारण गौतम बुद्ध की जन्म स्थली विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन जब 18वीं सदी के अंत में जर्मन पुरातत्वविद एलॉयस एंटोन फ्यूहरर ने 1895 में रूपनदेगी के तराई क्षेत्र में अशोक के शिलालेख खोजे थे, जिसके अनुसार यह स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो वहीं देवदह उनका ननिहाल था। 29 साल में घर छोड़ने वाले बुद्ध को एक बार अपने नाना और अपने पिता के बीते हुए विवाद को सुलझाने के लिए आना पड़ा था। क्या था वो विवाद और कैसे बुद्ध ने ये विवाद सुलझाया था, जानेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। बुद्ध का ननिहाल देवदह था, जहां कोलीय वंश का शासन था, जबकि उनके पिता कपिलवस्तु में शासन करते थे, जो कि शाक्य वंश के थे। बुद्ध के जन्म और उनके विवाह तक दोनों वंशों के बीच काफी मैत्रीपूर्ण संबंध था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच बहने वाली रोहिणी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच बड़ी दुश्मनी हो गई थी। नदी के पानी के लिए दोनों वंशों के बीच युद्ध की स्थिति हो गई थी। ऐसे में अहिंसा और सत्य पर चलने वाले शाक्य मुनि बुद्ध ने यह हस्तक्षेप किया, क्योंकि अगर युद्ध होता तो मासूम और निर्दोषों के प्राण जाते और बुद्ध ऐसा कभी नहीं चाहते थे। बुद्ध को जब ये पता चला कि दोनों वंशों के बीच लड़ाई होने वाली है, तो वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां दोनों से एक साथ मुलाकात हो सकती थी। उन्होंने एक शिविर में दोनों वंश के राजाओं को बुलाया और सीधे एक सवाल पूछा, क्या ज्यादा कीमती है पानी या फिर मानव रक्त, जो कि पानी के लिए दोनों राज्यों के बीच बहेगा? मानव जीवन ज्यादा कीमती है या फिर पानी ज्यादा कीमती है? इस सवाल का जवाब तो दोनों राज्यों के राजा जानते थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, क्योंकि पानी को तो बांटा जा सकता है, लेकिन एक बार रक्तपात हुआ और जीवन खत्म हो गया तो वो कभी ना तो किसी से बांटा जा सकता है और ना ही वो कभी लौटने वाला है। जिसके कारण दोनों राजाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बुद्ध के अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते हुए ये फैसला लिया कि वो युद्ध करने और रक्तपात करने के बजाय ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसमें दोनों की सुरक्षा हो, नदी का पानी बराबर मिले और किसी को भी अभाव ना सहना पड़े। बुद्ध का प्रभाव ही ऐसा था, वो रंक को भी ज्ञान रूपी धन देकर राजा बनाने की शक्ति रखते थे। जिस स्थान पर विवाद हुआ वो स्थान आज यूपी के महाराजगंज जनपद में आता है, जो कि पहले गोरखपुर का ही हिस्सा था। लेकिन बुद्ध के नाना महाराज अंजन के नाम पर कोलीय वंश के सम्मान में महाराज जनपद को अलग कर नया नाम मिला था। महाराजगंज जिले में ही देवदह और रामग्राम स्थित है। देवदह गौतम बुद्ध का ननिहाल था, तो वहीं रामग्राम में बुद्ध की अस्थियों का 8वां हिस्सा रखा हुआ था। कहा जाता है कि जब अशोक ने यहाँ रखे अवशेषों को लेने के लिए सिपाही भेजे, तो यहाँ रहने वाले जहरीले सांपों ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया था। बुद्ध के हस्तक्षेप के कारण रक्तपात होने से बच गया और शांति से इतना बड़ा विवाद खत्म हो गया। बुद्ध ने वहां शांति का संदेश भी दिया था, ताकि लोग हिंसा, लालच और व्याभिचार का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चले, सत्य का अनुसरण करें और मोक्ष के लिए ध्यान करने पर अपना मन केंद्रित करें। इस तरह बुद्ध ने बिना रक्तपात किए शांति का संदेश देते हुए दोनों वंशों में संबंध सुधार दिए थे, जिसके कारण शाक्य वंश और कोलिया के बीच फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध बन गया था। अपने ननिहाल और पिता के बीच संधि कराने का उपाय कैसा लगा? उनके ज्ञान को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।